नमस्कार, प्रभास अखिल न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि मतगणना चालू हो चुकी है, शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं और फिलहाल जो आंकड़े इस समय के हैं, ताजा आंकड़े हैं, हम आपको बता दें कि 45 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। 4 सीटों पर पीडीपी बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 31 सीटों पर और 7 सीटों पर अन्य है। अब देखिए, आपसे बात करते करते ये जो 45 सीटें थी बढ़त थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, ये 46 पे हो गई है और 46 ही वो आंकड़ा है जो कि सरकार बनाने के लिए मैजिक फिगर कही जा सकती है। तो सरकार बनाने का जो बहुमत है वो रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिल गया है, गठबंधन को मिल गया है। एक दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर हमें जरूरत नहीं भी पड़ी तो भी हम पीडीपी को साथ लेना चाहेंगे, तो पीडीपी के 4 आ जाएंगे तो ये जो इंडिया गठबंधन है ये वापस वहां पर एकजुट हो जाएगा और 50 सीटें हो जाएंगी। 50 सीटें जो हैं वहां पर बहुमत के लिए पर्याप्त हैं। जिस तरीके से खबरें आई कि वहां पर उपराज्यपाल के पास जो 5 लोगों को विधायक मनोनीत करने का अधिकार है, तो अगर वो 5 लोगों को मनोनीत करते हैं तो वहां पर मैजिक फिगर 48 होता है। तो ये अगर इंडिया गठबंधन वहां पर 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है तो वो 48 का जो फिगर है उसको भी वो क्रॉस कर जाएगा। तो एक तरह से सरकार उनकी बनती दिख रही है। लेकिन एक बड़ी पिक्चर जम्मू कश्मीर की ये है कि बीजेपी को 31 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है और ये इसमें से 31 सीटें जो हैं अधिकांश जम्मू क्षेत्र की हैं और 31 का मतलब ये है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा दल है। अगर हम, जैसा हमने बताया आपको, 46 जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, तो इसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही अकेले अगर हम देखें तो बीजेपी से बहुत पीछे हैं। बीजेपी 31 नंबर लेकर सबसे आगे है। तो सवाल उठता है कि क्या उपराज्यपाल सबसे पहले सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे या फिर चुनाव पूर्व किए गए गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, क्योंकि 8 जो लोग हैं वो अन्य भी हैं। तो अन्य ये किसके साथ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से अभी मतगणना क्योंकि शुरू हुई है, पोस्टल बैलेट का दौर खत्म हुआ है, मतगणना का अब ईवीएम खुली है, तो थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में चीजें और स्पष्ट होंगी कि रुझान किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक चीज ये स्पष्ट हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को संजीवनी मिली है। हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव हार गए थे, इंजीनियर रशीद ने उनको बुरी तरह से हराया था। लेकिन अब जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक उमर अब्दुल्ला दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर एक चीज और हमको बता दें कि उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, तो एक सीट उनको छोड़नी पड़ेगी, तो एक सीट उनकी कम भी होगी अगर ये जो फिगर उनका 46 यही रहता है तो उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े नेता आगे चल रहे हैं वो दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर संजीवनी दी है। इंजीनियर राशिद ने जेल से बाहर आने के बाद, जमानत मिलने के बाद जिस तरीके से वहां पर सघन प्रचार किया था उसका फायदा उनको नहीं मिला है। जेल से वो अपना चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अपनी पार्टी के लोगों को चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं। ऐसे ही कई सारे दल जिनको कि कहा जाता था कि बीजेपी के प्रॉक्सीज हैं, चाहे अपनी पार्टी हो चाहे सज्जाद लोन की पार्टी हो, तमाम कई दल थे जो कि बड़े चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिए थे, लेकिन वो भी कुछ खास प्रदर्शन करते नहीं दिख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसका मुकाबला सीधा बीजेपी से था। इन दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर चल रही है और लगातार आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। थोड़ी देर में जो तस्वीर साफ होगी। बीजेपी का हालांकि अब भी दावा है कि सरकार उसी की बनेगी, कुछ समय इंतजार करना चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कह चुके हैं कि हमारी हर चीज पर नजर है, हम बीजेपी को कुछ अलोकतांत्रिक नहीं करने देंगे, हम बीजेपी को जबरन सरकार नहीं बनाने देंगे, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है वो हमारे पक्ष में है। देखना होगा कि जो आंकड़े हैं वो समय बीतने के साथ साथ किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो ताजा आंकड़ा है, जब अब ये रिपोर्ट खत्म कर रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन 44 पर, पीडीपी 5 पर और बीजेपी 31 पर। ये आंकड़े भी दर्शा रहे हैं कि सरकार जो है इंडिया गठबंधन की ही जम्मू कश्मीर में बनती दिख रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।